नमस्कार। आज हम विषय हिंदी, इनमें से व्याकरण, कारक तथा विभक्तियां, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ क्रिया का सीधा संबंध ज्ञात हो यानी बोध हो या बताता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे गधे ने बोझ उठाया, इनमें से कारक यह आ गया है। अब कारक की विभक्तियां, जो चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। जैसे ने, को, से, के, लिए, में, पर, का, की, के, हे, अरे आदि। एक उदाहरण हम देखेंगे। गोपी ने बारात को आते देखा। इस वाक्य में क्या है? किसने देखा? गोपी ने। यह कारक लगाया है। अब है किसे देखा? बारात को, यानी बारात को, यानी ने और को, यह क्या है? विभक्तियां है। तो ऐसे यह कारक हो जाते हैं। तो हम ऐसे कारक किसे कहते हैं और उदाहरण क्या है, यह देख लिया। तो ऐसे कारक के भेदों की जानकारी अर्थात प्रकार की जानकारी हासिल करेंगे। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक, और उस कर्ता कारक को विभक्ति कौन सी लगी जाती है? ने। यह विभक्तियां यह महत्वपूर्ण है और इसीलिए आप पठन कीजिए। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वालों का ज्ञान होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, यानी कर्ता कारक कैसा निकल जाता है? किसने। किसने कंस को मारा? कृष्ण ने। यानी यह ने, कृष्ण ने, इसीलिए यह कर्ता कारक है। अब दूसरा, सीता ने खाना बनाया। किसने खाना बनाया? सीता ने। तो यह कर्ता कारक हो जाता है। हमें मालूम है कर्ता किस तरह वाक्य में होता है। ऐसे शब्दों को जो प्रत्यय ने लगाए जाता है, तो यह कर्ता कारक होता है। कभी कभी कर्ता कारक को क्या नहीं लगाया जाता, क्या नहीं लगता कि कर्ता भी में विभक्ति भी नहीं लग जाती, लेकिन कर्ता के कारण हमें कर्ता कारक कौन सा है यह मालूम हो जाता है। अब दूसरा है कर्म कारक। इसको भी को यह विभक्ति लगी जाती है और कभी कभी विभक्ति भी नहीं लग जाती। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरणार्थ, राम ने रावण को मारा। और दूसरा है गीता पुस्तक पढ़ रहे हैं। कई बार को विभक्ति न होने पर भी कर्म कारक पाया जाता है। तो कैसा होता है यह देखिए। कर्म की पहचान के लिए क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह कर्म कारक कहते हैं। जैसे किसको, राम ने किसको मारा? रावण को। यह को लगाया हुआ है, इसीलिए यह कर्म कारक है। और क्या, गीता क्या पढ़ रही है? पुस्तक। यह देखो, पुस्तक को कोई विभक्ति नहीं लग गई है, तो यह कर्म कारक होता है। समझ गए? अब तीसरा है करण कारक। करण कारक को विभक्ति लग जाती है से या के द्वारा। शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, यानी काम करने का साधन, उसको करण कारक कहते हैं। यह से या के द्वारा चिन्हों से व्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ, बालक गेंद से खेल रहा है, यानी साधन इसमें कौन सा आ गया है? काम करने का साधन कौन सा है? गेंद। और ये इसको विभक्ति कौन सी लगी है? से। इसीलिए यह वाक्य क्या है? करण वाक्य है। तो साधन महत्वपूर्ण है इस वाक्य में। अब है दूसरा, राम बस के द्वारा स्कूल जाता है। इनमें से साधन कौन सा है? बस के द्वारा। और इसीलिए यह क्या है? राम बस के द्वारा स्कूल जाता है, यह वाक्य करण कारक है। अब है चौथा, संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक को के लिए यह विभक्ति लग जाती है। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, उसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदाय कारक कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, सीता ने शाम को उपहार दिया, यानी क्या है
कि उसका बोध होता है, कार्य करने का बोध होता है और उसको विभक्ति लगी है को, इसीलिए यह उदाहरण क्या है कि संप्रदान कारक है। मदन के लिए दवाई खरीद लाओ, यानी के लिए, इसीलिए यह क्या है कि यह संप्रदान कारक है, यानी मदन के लिए यह के। और सीता ने शाम को उपहार दिया, यानी को, शाम को, यह क्या है संप्रदान कारक है। पांचवा अपादान कारक, उस अपादान कारक को से यह क्या लगाया जाती है, विभक्ति लगी जाती है। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जो अपादान कारक क्या है, अलग हो जाता है, बिछुड़ जाता है, वह जो होता है। उदाहरण, बंदर पेड़ से छलांग लगाता है, यानी बंदर पेड़ पर चढ़ा था और पेड़ से वह छलांग लगाता है, यानी वह क्या हो गया है, पेड़ से बिछुड़ गया है, इसीलिए यह से लगाया है, इसीलिए यह क्या है, अपादान कारक है। अब पेड़ से फल गिरते हैं, यानी पेड़ पहले फल जो पेड़ पर ही फल थे, लेकिन फल क्या हो गए हैं, पेड़ से अब बिछुड़ गए हैं या अलग हो गए हैं, इसीलिए पेड़ फल से गिरते हैं, यह अपादान कारक है। अब करण कारक भी को भी से लगाया हुआ था, हमने तो जानकारी ली। इस करण कारक को कौन सा क्या होता है, महत्वपूर्ण साधन होता है, और अपादान कारक को क्या होता है, अलग होने का बोध होता है। यह दो महत्वपूर्ण है, साधन होगा तो से लगाया तो करण कारक, और अलग हो गया तो से लग गया तो यह अपादान कारक। और यह फर्क क्या है, यह हम आगे देखेंगे। अब संबंध कारक का की के, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक होते हैं, यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु का से गहरा संबंध बताने वाला जो शब्द होता है वह क्या है, संबंध कारक होता है। जैसे यह रमेश की साइकिल है, रमेश और साइकिल का संबंध यहाँ व्यक्त किया गया है और विभक्ति कौन सी लगी है, की, इसीलिए यह वाक्य क्या है, यह संबंध कारक है। महक का घर बहुत बड़ा है, महक एक लड़का है और घर, यानी लड़का, महक और घर का संबंध व्यक्त कर दिया है का ने, इसीलिए यह महक का यह क्या है, संबंध कारक जो यह है। अब सातवां अधिकरण कारक, इसको विभक्ति कौन सी लगी जाती है, में और पर। शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इनमें से शब्द कौन से महत्वपूर्ण है, स्थान हो या आधार हो, और इसको विभक्ति कौन सी लग जाती है, में और पर। तो देखिए उदाहरण, जैसे बालक तालाब में तैर रहा है, यानी जो क्या है, स्थान कहाँ है, जो तालाब, और तालाब में, इसीलिए यह अधिकरण कारक है। पुस्तक मेज पर रखी है, यानी मेज पर यह स्थान हो या आधार हो, तो ऐसे जो पर लगाया है इसलिए यह अधिकरण कारक है। अब आठवां है अंतिम संबोधन कारक, अरे, हे, यह विभक्ति लग जाती है। अजी, काश, यह शब्द जो है वह संबोधन कारक कहते हैं। जैसे संबोधन कारक को ही अव्यय भेद कौन सा होता है, विस्मय आदि बोधक अव्यय जो शब्द होता है वह संबंध कारक है। किसी को पुकारने व बुलाने के सूचक शब्दों संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान रक्षा करो, यह क्या है, भगवान को पुकार लिया है, जो यह है भगवान, और यह चिन्ह कहाँ से क्या लगाया हुआ है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया है, इसी यह क्या है, संबोधन कारक है। अब दूसरा है अरे, देखो कितना सुंदर दृश्य, अरे, इसी तरह वाह, कितना सुंदर ताजमहल है, वाह, ऐसे संबोधन कारक शब्द होते हैं। अब कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर देखिए, क्योंकि कर्म कारक में भी को और संप्रदान कारक में भी को यह विभक्ति लग जाती है। तो कर्म कारक और संप्रदान कारक कैसे हम पहचानेंगे, तो देखिए दोनों में
को विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु दोनों में एक अंतर पाया जाता है। जैसे कर्म कारक जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उसे क्रिया का फल पड़ता है, यानी जिस शब्द के साथ को जुड़ा हो और उसका क्रिया का जो फल पड़ता है या परिणाम पड़ता है उस वह कर्म कारक। उदाहरण देखिए, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, यानी पढ़ाया यह क्या है, और किसको, बच्चों को, इसीलिए यह पढ़ा क्या है कि यह कर्म कारक है। समझ गए कर्म कारक। अब संप्रदान कारक में कौन सा भेद है देखिए, किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का बोध होता है उसे वह क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। गरीबों को भोजन और वस्त्र दो, यानी गरीबों को देने या कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का जो बोध हो गया है, गरीबों को देने का, जो यह को और यह कर्म कारक का भी को और संप्रदान कारक का को, यह जो फर्क या अंतर है यह आप समझ लीजिए। अब है करण और अपादान कारक में अंतर। करण तथा अपादान कारक दोनों कारकों में विभक्ति चिन्ह से है, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में भेद है। करण कारक में से सहायक क्या होता है, साधन का सूचक होता है। जैसे राम गाड़ी से आया, यानी यहाँ साधन कौन सा है, गाड़ी, गाड़ी से, इसीलिए यह क्या है, करण कारक है। और अपादान कारक को भी क्या लगाया जाता है, से यह होता है, लेकिन से यह क्या होता है, अलगाव, अलगाव का मतलब बिछुड़ होना, तो इसी तो सूचक होता है। वृक्ष से पेड़ गिरते हैं, यानी पहले पेड़ वृक्ष से थे, लेकिन वृक्ष से क्या हो गए हैं, वे पेड़, जो वृक्ष से जो पत्ते हैं वे पत्ते क्या हो गए हैं, गिर गए हैं, तो अलग हो गए हैं, इसीलिए यह शब्द क्या है या यह वाक्य क्या है, अपादान कारक है। और इसी तरह आज हमने कारक किसे कहा जाता है और कारक की जो विभक्तियां दी गई है वह विभक्तियां आप पठन कीजिए और कारक के भेद कौन से है इसकी जानकारी हासिल की। धन्यवाद।